भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। गाइस, आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी संविधान सभा। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में से एक थे। वह भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक, शिक्षाविद और अधिकार वक्ता थे। उन्होंने भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था और इसे संविधान सभा में पेश किया था। उन्होंने भारत में अनेक समाज सुधार कार्य किए थे, जैसे कि शिक्षा और न्याय के क्षेत्र में सुधार, दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष आदि। उन्होंने भारत के नागरिकों के लिए अनेक अधिकारों की मांग की, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, समान वेतन के लिए मांग, सामाजिक न्याय के लिए मांग आदि। क्वेश्चन नंबर 2, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? आपका ऑप्शन है ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी स्वराज आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 1930 के 12 मार्च को किया गया था। इस आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने दंडी मार्च का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन करते हुए दंडी बनाकर समुद्र तट से 241 मील दूर अग्रसर किया था। यह आंदोलन ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक अहिंसक सत्याग्रह था, जिसमें भारतीय राजनीतिक संस्थाओं और व्यापक जनसमर्थन के साथ समुद्र तटों से नमक उत्पादन, बिक्री और उपभोग पर लगाए गए ब्रिटिश के शोषणकार नियमों का विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी वी गिरी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपनी शिक्षा और विद्यार्थी जीवन के दौरान विभिन्न विषयों में अध्ययन किया था और उनकी विशिष्ट विद्वता उन्हें एक उत्कृष्ट शिक्षक और विचारवंत बनाती थी। राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुपति में हुआ था। उन्होंने विभिन्न विषयों में अध्ययन किया, जिनमें वेदांत, उपनिषद, व्याकरण, तर्क, आधुनिक भारतीय इतिहास, संस्कृत और अंग्रेजी शामिल थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की। राधाकृष्णन जी ने भारत के संविधान संशोधन के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने संविधान संशोधन 1951 में भारत के पहले संविधान का संशोधन किया था, जिसमें राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1952, बी 1955, सी 1957, डी 1960। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1957। भारत में द्वितीय आम चुनाव 1957 में हुआ था। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 371 सीटों पर विजय हासिल की थी। इस चुनाव में जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसी कुछ अन्य दलों ने भी भाग लिया था। ये चुनाव पहले लोकसभा चुनाव था, जिसमें सभी वायदे पूरे नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी इसे संपूर्ण तौर पर मुक्त और निष्पक्ष चुनाव माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1951, सी 26 जनवरी 1952, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण भारत की स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ था। इसके लिए बनाए गए संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों ने संविधान के मसौदे को संशोधित करते हुए लगभग 2 साल तक काम किया। इस संविधान को न्यायपालिका की आधिकारिक स्वीकृति के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान अधिनियम बनाकर इसे पारित कर दिया गया। संविधान अधिनियम को भारतीय राज्यसभा और लोकसभा में पारित करने के बाद यह अधिनियम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा 26 जनवरी 1950 को अधिनियम के अनुसार संविधान की लागूता की घोषणा के साथ लागू हुआ। इस दिन से भारत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उत्सवों में से एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1905, बी 1906, सी 1907, डी 1908। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इस संगठन की स्थापना मुस्लिम नेताओं ने ब्रिटिश भारत के दो अलग अलग मुस्लिम लीगों को एकत्र करने के लिए की थी। इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करना था। अब ये संगठन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अलग अलग रूपों में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? आपका ऑप्शन है ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी मुस्लिम लीग, सी बीजेपी, डी जनता पार्टी। गाइस, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, तो उसके लिए एक लाइक जरूर करना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये भारत का पहला राष्ट्रीय राजनीतिक दल था जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करना था। इसकी स्थापना आई नारोजी फिरोज शाह मेहता, WC बैनर्जी, अलेक्जेंडर डूमा और बाल गंगाधर तिलक जैसे प्रमुख नेताओं ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। आपका ऑप्शन है ए 550, बी 543, सी 500, डी 489। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 489। पहली लोकसभा भारत के संसद का प्रथम सत्र 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक चला था। इस सत्र में कुल 489 सदस्य थे, जिनमें से 489 सदस्य लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। आपका ऑप्शन है ए 1950 ईस्वी में, बी 1935 ईस्वी में, सी 1900 ईस्वी में, डी 1885 ईस्वी में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, एओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? आपका ऑप्शन है ए कांग्रेस पार्टी, बी सोशलिस्ट पार्टी, सी स्वतंत्र पार्टी, डी भारतीय जनसंघ। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए कांग्रेस पार्टी। एओ ह्यूम नामक अंग्रेज ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। वो ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व सिविल सेवा अधिकारी थे और उन्होंने भारतीय राजनीति को आधुनिक और संगठित बनाने के उद्देश्य से इस दल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? आपका ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी आचार्य कृपलानी, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी विनोबा भावे। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जयप्रकाश नारायण। समाजवादी पार्टी की स्थापना भारत में श्रम और किसान वर्गों की हितों की रक्षा के लिए की गई थी। ये पार्टी 1934 में लाला अच्युतानंद, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? आपका ऑप्शन है ए भारत रूस, बी भारत पाकिस्तान, सी भारत चीन, डी भारत बांग्लादेश। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी भारत चीन। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। इस समझौते की सहमति 29 अप्रैल 1954 को बीजिंग में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के शासक माओ जी-त्यान के बीच हुई थी। इस समझौते में 5 बिंदुओं का समावेश था जो दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंधों की आधारभूत नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1961, बी 1954, सी 1950, डी 1948। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1961। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं है। ये भारत में 2011 में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और यह भारत में गुट निरपेक्षता और न्याय के लिए संघर्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 141952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? आपका ऑप्शन है ए 37, बी 12, सी 3, डी 16। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 3। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल 3 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी। इस चुनाव में भारतीय जनसंघ को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में सदस्य चुनाव जीतने का मौका मिला था।
क्वेश्चन नंबर 15, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? आपका ऑप्शन है ए, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, बी, जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व, सी, एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से, डी, एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। एक दलीय प्रभुत्व दो तरह से संभव है, एक मानव या संस्थागत शासन जिसमें एक व्यक्ति या एक संस्था देश को शासित करती है। हालांकि एक दलीय प्रभुत्व एक समाजवादी व्यवस्था होती है जिसमें सभी लोग समान रूप से शासन के अंतर्गत होते हैं। इस तरह के प्रभुत्व में विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा संचालित और शासित संस्थाएं होती हैं जो समाज के लाभ के लिए काम करती हैं। इसके बावजूद इसमें सामान्य जनता के लिए भी अधिकतम लाभ होता है। इसलिए सही उत्तर यह होगा कि एक दलीय प्रभुत्व एक समाजवादी व्यवस्था होती है जिसमें सभी लोग समान रूप से शासित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 161959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है ए, EMS नंबूद्रिपाद, बी, NG रंगा, सी, A.K. गोपालन, डी, इनमें कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, EMS नंबूद्रिपाद। क्वेश्चन नंबर 17, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? आपका ऑप्शन है ए, 1964 ईस्वी में, बी, 1948 ईस्वी में, सी, 1951 ईस्वी में, डी, 1961 ईस्वी में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1964 ईस्वी में। साम्यवादी दल की स्थापना 1964 को हुई थी। इस दिन साम्यवादी पक्ष के नेताओं में से कुछ लोग तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया साम्यवादी के कुछ नेताओं ने तय किया कि वे एक अलग राजनीतिक दल के रूप में विभिन्न प्रदेशों में कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। आपका ऑप्शन है ए, समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, बी, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति, सी, पूंजीवाद की समाप्ति, डी, उपर्युक्त सभी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य समाज के असमानताओं को कम करना होता है। इस दल का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास होता है, जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए उनके समूह के न्यूनतम हकों की गारंटी देने के लिए समर्पित होता है। साम्यवादी दल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सभी समाज के विकास से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा यह अलग अलग समूहों और जातियों के बीच सद्भाव और एकता को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे। आपका ऑप्शन है ए, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, बी, उद्योगों का विकास, सी, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, डी, मजदूरों एवं किसानों के हितों की रक्षा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था एक संगठित राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन के रूप में भारतीय समाज को समर्पित करना। इस संगठन का ध्येय भारत के स्वायत्तता, राष्ट्रीय एकता, सामरिक समरसता और सामाजिक समरसता के साथ एक अखंड राष्ट्र का निर्माण करना था। भारतीय जनसंघ द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और वी.डी. सावरकर जैसे महान व्यक्तित्वों की सोच का पुनर्तः अध्ययन करने के बाद स्थापित किया गया था। इसके अलावा भारतीय जनसंघ द्वारा समाज के लोगों को देश और समाज के लिए समर्पित करने के लिए सशक्त बनाना भी उसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? आपका ऑप्शन है ए, साम्यवादी दल, बी, कांग्रेस पार्टी, सी, भारतीय जनसंघ, डी, समाजवादी पार्टी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, भारतीय जनसंघ। एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल देने वाले दल का नाम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है। इस विचार को भाजपा ने अपने राजनीतिक घोषणा पत्र में शामिल किया है। भाजपा के इस विचार के अनुसार भारत का संघीय ढांचा एक महानतम लक्ष्य है जो एकता और एकत्रीकरण को संभव बनाने का है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। देखो, सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये सभी बता सकते हो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। धन्यवाद।